हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिलों को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार। आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2। दोस्तों, संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप से प्रसिद्ध रही होगी, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र को 5 तंत्रों को भागों में बांटा गया। मित्रभेद, मित्रों में मन मुटाव एवं अलगाव, मित्रलाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ, ककोली क्यम, कौवे एवं उल्लुओं की कथा, लब्ध प्राणा, हाथ लगी चीज जिसे लब्ध कहते हैं, लब्ध का हाथ से निकल जाना, अपरिचित कारक जिसको परखा नहीं गया हो, उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। पंचतंत्र की कई कहानियां में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। कहानी शुरू हो गई है। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का एक बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने के विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो नहीं थी, केवल एक मन भरी लोहे की तराजू थी, एक मन की वजन की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि बस उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं है, चूहे ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं है। तुम उसकी चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सजनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, पत्थर रख दी, जिससे वह बचकर भाग ना पाए। उसे वहां बंद करके जब वहां महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? आया नहीं वो? बनिए ने कहा, उसे चील उठा कर ले गई है। महाजन बोलता है, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जा सकती है क्या? बनिया, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठा कर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इस तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे महाराज से इंसाफ मांगने के लिए। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा,
कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया भी बोला, महाराज उसे तो चील उठा ले गई है। धर्माधिकारी बोला, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया बोलता है, प्रभु यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृत्तांत कह सुनाया, उसके बारे में बता दिया। इसी तरह कहानी खत्म हुई दोस्तों। इस कहानी से सीख यही मिलती है दोस्तों कि जैसे को तैसा ही होता है, जो जैसा करता है उसे ऐसा ही मिलता है। ये पंचतंत्र की कहानियाँ कैसी लगी? हमें पंचतंत्र की कहानियाँ से बहुत सी सीख मिलती है। 5 तंत्रों से बना पंचतंत्र की कहानियाँ रोज लाएंगे इसी चैनल पर। इसीलिए आप यदि रोज सुनना चाहते हैं मोटिवेशन कहानी और सभी तरह के कहानी, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑन कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों और सहपाठियों में। थैंक यू, मिलते हैं कल।